चाचा चंड वो डिप्रेशन, गुर्बत का मारा हुआ, खुद अजियती का शिकार एक मजलूम शख्स था। वो दूसरों की हर ज़्यादती, जुल्म और तौहीन का बदला अपने आप से लेता था। लोगों ने चाचा चंड के नाम से उसकी छेड़ बना ली थी। उसे जब भी कोई चाचा चंड कहकर छेड़ता तो वो गुस्से में आ जाता और वो पहले खुद को गालियां देता और फिर अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर देता था। लोग इस पर हंसते जाते थे, यहाँ तक कि इसके मुंह, दांतों और नाक से खून बहने लगता था। चाचे का कोई बीवी बच्चा नहीं था, वालिदैन फौत हो चुके थे, भाई किनारा कश हो गए थे, सिर्फ एक बहन थी। वो बेचारी गालियाँ और चीखें सुनकर नंगे पांव दौड़ती और गली में आती, छेड़ने वाले को बद्दुआएं देती और इसका हाथ पकड़ उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती। वो अपने पल्लू से उसका मुंह साफ करती और इसे बच्चे की तरह अपने सीने से चिमटा लेती थी। चचा हिचकियाँ ले लेकर रोता था, पूरा मोहल्ला कह के लगा कर हंसा था और आखिर में दोनों बहन भाई रोते, मुंह साफ करते और घर वापस चले जाते। वो दोनों छोटे से पुराने मकान में रहते थे। बहन ने बैठक में करियाने की दुकान बना रखी थी और वो इन दोनों का वाहिद सोर्स ऑफ इनकम था। भाई बहन को अंदर बंद करके सारा दिन दुकान चलाती, शाम को हांडी रोटी का बंदोबस्त करती, अपने हाथ से भाई को खाना भी खिलाती और यूं दोनों रो धोकर सो जाते। ये दोनों बहन भाई मोहल्ले की वाहिद एंटरटेनमेंट थे। चाचा चंड का इख्तिताम बहुत ट्रेजिक हुआ। बहन दुकान का सौदा खरीदने के लिए बाजार गई हुई थी। चाचा छत पर मिर्चें सुखा रहा था और स्कूल से छुट्टी हो गई। बच्चे बैग लेकर वापस आ रहे थे, इन्हें छत पर चाचा नजर आ गया। उन्होंने गली में खड़े होकर चाचा चंड के नारे लगाना शुरू कर दिए। चाचा उन्हें और फिर अपने आप को गालियां देने लगा। गालियां सुनकर बच्चों के नारों में जोश आ गया। चाचा ने थोड़ी देर बाद अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। बच्चे उछल कर मजीद चाचा चंड कहने लगे। चाचे का जुनून बढ़ने लगा। ये तमाशा देखकर मोहल्ले के नौजवान भी बच्चों के साथ शामिल हो गए और यूं तमाशा थिएटर में तब्दील हो गया। चाचे की बहन घर पर मौजूद नहीं थी। उसने अपने आप को तवील गालियां दी और नीचे कूद गया। नीचे गली में पानी का नलका था, वो सीधा नलके पर गिरा। नलके का पाइप उसके सर में लगा और एकदम से उसका जिस्म फड़कने लगा और उसने नलके के साथ लटके हुए ही दम दे दिया। हजूम पर सख्ता तारी हो गया। ये सकता है कि बच्चे ने तोड़ा। उसके मुंह से निकला, ओए चचा चंड मर गया जे। हजूम में बहुत से लोगों को इस बात का दुख भी हुआ, सो सारे बच्चे और नौजवान भाग गए और वहाँ गली में उसकी लाश और उसका खून रह गया। चाचा चंड दुनिया से रुखसत हो गया। हम सब इंसान मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों का शिकार होते हैं। उनमें सबसे खौफनाक बीमारी खुद अजियती होता है। इसका शिकार अपने आप को तकलीफ़ देकर लज्जत महसूस करता है। खुद अजियती के शिकार लोग अपने जिस्म को ब्लेड से थोड़ा थोड़ा काटते हैं या फिर लोहे की गर्म सुलाहों से खुद को दागना शुरू कर देते हैं। लोग ट्रेन के नीचे भी लेट जाते हैं। चाचा चंड भी खुद अजियती का शिकार था। ये बीमारी सिर्फ अफराद को नहीं होती, बाज़ अवक़ात कौमें भी खुद अजियती का शिकार हो जाती हैं और जब ये इस मर्ज़ का शिकार होती हैं तो फिर इसका नतीजा वही निकलता है जो इस वक्त इस मुल्क में निकल रहा है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम सब आशिक रसूल भी हैं। हम में कौन होगा जो हुर्मत रसूल को अपनी ज़िंदगी से अहम नहीं समझेगा। मुसलमान तो पैदा ही इश्क रसूल के साथ होता है। हमारी माएँ हमारी पैदाइश के साथ ही अल्लाह और उसके रसूल से मुतारफ़ करा देती हैं। हमारे कानों में माँ की आवाज़ से पहले अज़ान दी जाती है और उसमें अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ज़ोर दिया जाता है। हम में से हर पहले शख्स के नाम में मोहम्मद
اور دوسرے میں احمد آتا ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم خود اذیتی کا شکار ہیں اور ہمارا مرض اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کوئی بھی پاگل شخص دنیا کے کسی کونے میں بھونکتا ہے اور ہم یہاں اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ گستاخی فرانس میں ہوتی ہے لیکن سڑکیں اپنی بلاک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، گاڑیاں ہم اپنے لوگوں کی توڑ دیتے ہیں، دکانیں، گھر، ایمبولنس ہم اپنے بھائیوں کی جلا دیتے ہیں، موبائل فون اور انٹرنیٹ بھی ہم نے اپنا بند کر دیا۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دنیا ہماری اس خامی سے واقف ہے، چنانچہ یہ جان بوجھ کر سال 2 سال بعد یہ ایشو چھیڑ دیتی ہے اور ہم ڈنڈے لے کر اپنے لوگوں پر برس پڑتے ہیں، اپنی ہی پولیس اور ایمبولینسوں کا حشر کر دیتے ہیں۔ یہ گستاخی صرف اور صرف ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے جان بوجھ کر کی جاتی ہے اور ہم ہر بار اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ دنیا میں 58 اسلامی ملک ہیں لیکن جب بھی گستاخی ہوتی ہے ان 58 ملکوں میں پاکستان واحد ملک ہوتا ہے جس میں ہم لوگ خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر سب مر بھی جائیں، پورے ملک کو آگ بھی لگا دیں اور اس سے گستاخی کرنے والوں کا کیا بگڑے گا؟ یہ مالعون آرام سے اپنی زندگی انجوائے کرتے رہیں گے لیکن ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں مر جائیں گے۔ اس کا حل صرف اور صرف سفارتی دباؤ ہے اور یہ دباؤ جب تک پوری اسلامی دنیا سے نہیں آئے گا یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اسکالر تیار کریں، انہیں انگریزی، فرینچ، جرمن اور چینی زبان سکھائیں اور یہ اسکالرز دنیا کو بتائیں ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ دنیا اس سے سمجھے گی ورنہ ہم اپنے آپ کو مارتے مارتے مر جائیں گے اور یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔